बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे, जिसमें कहा गया है यूजिंग द वेन डायग्राम। वेन डायग्राम्स को इस्तेमाल करते हुए इफ नेसेसरी अगर जरूरी हो तो फाइंड द सिंगल सेट मालूम करना इक्वल टू द फॉलोइंग जो दर्ज झैल में से किसी एक के इक्वल हो। तो सबसे पहले हमें स्टेटमेंट दी गई है एक कम्प्लीमेंट, उसके लिए हमने वेन डायग्राम ड्रॉ की है। वेन डायग्राम में हमने ए सेट ड्रॉ किया है, उसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाई हैं जो शो कर रही हैं ए सेट को, और वर्टिकल लाइंस ड्रॉ की हैं ए सेट से बाहर जो शो कर रही हैं एक कम्प्लीमेंट को, और इसे हमने एक्सप्लेन भी कर दिया है। लेट ए बी अ सेट, फर्ज करें ए सेट है एक, रिप्रेजेंटेड जो जाहिर कर रहा है बाय द रीजन उस एरिया को विच लाइन हॉरिजेंटली, जहां पर हॉरिजेंटली लाइंस हैं, एंड ए कम्प्लीमेंट इज रिप्रेजेंटेड, और ए कम्प्लीमेंट जो है वो जाहिर कर रहा है बाय द रीजन उस एरिया को विच इज लाइंड वर्टिकली, जहां पर लाइन वर्टिकली है। सेकंड पार्ट में हमें स्टेटमेंट दी गई है ए इंटरसेक्शन यू, तो हमने सबसे पहले यू सेट बनाया है और उसके अंदर ए सेट बना दिया है। ए सेट में हमने हॉरिजेंटली लाइंस ड्रॉ की हैं, जबकि यू सेट में हमने वर्टिकल लाइंस ड्रॉ की हैं। और इंटरसेक्शन लेना है तो हमारे पास डबल लाइंस वाला एरिया आ जाएगा, बाकी एरिया हमारे पास नहीं आएगा। उसकी वजह यह है कि हमें इंटरसेक्शन में ओवरलैपिंग एरिया लेना होता है, तो ओवरलैपिंग एरिया सिर्फ ए वाला था जो यू के अंदर था। तो हमने एक्सप्लेन भी कर दिया इस बात को कि लेट ए बी अ सेट, फर्ज करें ए सेट है रिप्रेजेंटेड बाय द रीजन जो इस एरिया को जाहिर कर रहा है विच इज लाइंड, जिसमें लाइन लगाई गई है हॉरिजेंटली, एंड यू इज द यूनिवर्सल सेट, और यू एक यूनिवर्सल सेट है रिप्रेजेंटेड जो जाहिर कर रहा है बाय द रीजन उस एरिया को विच इज लाइन वर्टिकली, जहां पर लाइंस वर्टिकली लगाई गई हैं। उसके बाद हमने ये बात भी कह दी नाउ अब जो है हम ए इंटरसेक्शन यू को कहेंगे कि वो ए के इक्वल है, क्योंकि डबल लाइंस वाला एरिया ही ओवरलैप कर रहा है। और हमने कह दिया है इज द सेट रिप्रेजेंटेड, ये सेट जो है रिप्रेजेंट कर रहा है जाहिर कर रहा है ए को बाय द रीजन उस एरिया को विच इज डबली लाइंड रीजन, जो कि डबल लाइंस वाला एरिया है। तो उम्मीद है एक पार्ट भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट है जी ए यूनियन यू, ए और यू का यूनियन लेना है। तो हमने सबसे पहले यू सेट ड्रॉ किया है जिसमें वर्टिकल लाइंस ड्रॉ की हैं, और उसके बाद उसके अंदर ए सेट ड्रॉ किया है जिसमें हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ की हैं। इसलिए ए जो सेट था जहां से ओवरलैप कर रहा है वहां पर बॉक्सेस बन गए, इनके डबल लाइंस लग गई हैं, और बाकी एरिया में हमारे पास वर्टिकल लाइंस है जस्ट। तो हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं जी। लेट ए बी अ सेट रिप्रेजेंटेड, फर्ज करें ए जो है वो सेट जाहिर कर रहा है बाय द रीजन उस एरिया को विच इज लाइंड हॉरिजेंटली, जहां पर लाइन हॉरिजेंटली है, एंड यू इज द यूनिवर्सल सेट, और यू यूनिवर्सल सेट है रिप्रेजेंटेड बाय द रीजन जो जाहिर कर रहा है उस एरिया को विच इज लाइंड वर्टिकली, जहां पर लाइंस वर्टिकली हैं। इसके बाद नाउ अब हम ए यूनियन यू को कहेंगे कि यू सेट है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि यूनियन में बड़ा सेट आता है, तो यूनियन में यू जो है वो बड़ा सेट है, इसलिए हमने कहा जी इसमें यू सेट आएगा। इज द यूनिवर्सल सेट, जो यू है वो एक यूनिवर्सल सेट है रिप्रेजेंटेड जो जाहिर कर रहा है बाय द रीजन उस एरिया को विच इज लाइंड वर्टिकली, जहां पर वर्टिकल लाइंस ड्रॉ की गई। मीन के ये वर्टिकल लाइंस वाला तमाम का तमाम एरिया आ रहा है, इसमें डबल लाइंस वाला भी है, तो इसलिए हम कहेंगे विच इज लाइंड वर्टिकली एज वेल एज डबली, कि मीन के वर्टिकल लाइंस वाले भी और उसके साथ डबली लाइंस वाले भी लाइंड रीजन। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में कहा गया है जी ए का यूनियन लेना है फाई के साथ, तो जाहिर बात है ए का यूनियन लेंगे तो ए वापस आ जाएगा, क्योंकि फाई तो खाली सेट है। यू सेट के अंदर ए सेट लेते हैं तो हम उसको ही हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ कर देते हैं, ए को ही शेड कर देते हैं, क्योंकि खाली सेट का तो कोई वजूद नहीं होता है इसलिए। और हम बयान कर देते हैं कि लेट ए बी अ सेट, फर्ज करें ए एक सेट है रिप्रेजेंटेड बाय द रीजन जो इस एरिया को जाहिर कर रहा है विच लाइन हॉरिजॉन्टली, जहां पर लाइन हॉरिजॉन्टली है। नाउ अब हम ए यूनियन फाई, मीन के ए का यूनियन लेंगे फाई के साथ तो वापस ए आ जाएगा। इज रिप्रेजेंटेड ये जाहिर करेगा बाय द रीजन उस एरिया को विच इज लाइन हॉरिजॉन्टली, जहां पर लाइन हॉरिजॉन्टल लगाई गई है, दैट इज यानी कि ए है। तो ए रीजन ही है सिर्फ जो आ सकता है जब हम फाई के साथ लेंगे, क्योंकि वापस ए ही आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी फाई का कम्प्लीमेंट जो इंटरसेक्शन लेना है फाई के साथ। याद रखिएगा कि हमारे पास पूरा का पूरा जो सेट है वो यू है, और उसके अंदर फाई का कोई वजूद नहीं होता, मीन के फाई खाली सेट है, और फाई कम्प्लीमेंट जो है उसका मतलब है कि यू में से फाई को माइनस करना है। तो हमने लिख दिया फाई कम्प्लीमेंट इज अ यूनिवर्सल सेट, फाई जो कम्प्लीमेंट है वो यूनिवर्सल सेट है, तो हम इसको फाई कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन फाई लिखेंगे, तो इसका मतलब है कि फाई कम्प्लीमेंट की जगह पर हम लिख सकते हैं यू माइनस फाई, और उसके बाद इंटरसेक्शन, और उसके बाद फाई। तो यू माइनस फाई जो है वो वापस यू ही आ जाएगा, क्योंकि यू में से अगर फाई को हम माइनस भी कर दें तो वापस यू ही आता है। और जब उसका इंटरसेक्शन लेंगे फाई के साथ, मीन को उसमें से ओवरलैपिंग लेंगे तो फाई के साथ उसकी कोई ओवरलैपिंग नहीं है, क्योंकि फाई में कोई एलिमेंट ही नहीं होता है, इसलिए तो वापस फाई सेट ही आ जाएगा। और वैसे मैंने कहा था कि इंटरसेक्शन में छोटा सेट आता है, तो छोटा सेट फाई है तो वही आएगा। तो अब हमारे पास आंसर में फाई आ चुका है। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।